हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं? हम मर्दान से आए हैं। मर्दान से। अली मोहम्मद खान के हल्के से आए हैं। अली मोहम्मद खान दबंग आदमी है, पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा उनको जानता है। तो आप अपना ज़रा विजन बता दें यहाँ पे आने का मकसद। अभी हमारा सोच कब बदलेगा? अभी हम ये सोच रहे हैं कि यार तकरीबन 70-75 साल हो गए हमारे मुल्क को। हमारा मुल्क खसारे में जा रहा है, खसारे में जा रहा है। जो आता है उनकी वो क्या कहते हैं, वो जायदादें बन जाती है और बैंक बैलेंस बन जाता है। और जब वो हमारी बारी आती है, जब इमरान खान आया उसने कहा कि मेरा जीना मरना इधर है, पाकिस्तान में है, मरूंगा भी इधर और जीऊँगा भी इधर। अगर ऐसा नडर लीडर हमें मिला है तो हम क्यों ना निकले? हम निकले इसलिए कि वो एक बहादुर आदमी है, उसने गोली खाई है इस मुल्क की खातिर। उसको क्या ज़रूरत थी? उसको हर मुल्क उसको नेशनलिटी दे देगा कि आप आ जाए, हमारे मुल्क में आ जाए। अगर किसी और मुल्क में होता तो वो और मुल्क का सदर होता। पाकिस्तान में आया है, हमारे लिए आया है, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए आया है। जब हमारे मुस्तकबिल के लिए वो इतना कुछ कर सकता है, उसने सब कुछ छोड़ दिया, पैसा दौलत शोहरत तो उसको अल्लाह ने दी है, वो कोई उसे छीन नहीं सकता। तो हम सिर्फ इसलिए आए कि हमारे आने वाले बच्चों की मुस्तकबिल का सवाल है। अगर अब भी हम नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे? जब हम मर जाएंगे तो हमारे बाद लोग क्या कहेंगे कि यार कौन था? हम तो इसलिए इमरान खान के साथ खड़े कि उसने हमारे एक बहादुर आदमी है। उसने ना एक कहा कि पश्तून, ना कहा कि पंजाबी, ना कहा कि बलोची। उसने कहा पाकिस्तान की खिदमत करनी है और पाकिस्तान के लिए निकला है। अभी वो ज़ख्मी है, उसको 3 गोलियां लगी है, 4। वो अब भी आ रहा है कि नहीं मैं आवाम के सामने आ रहा हूँ। वो बहादुर है, वो मौत से नहीं डरता। वो कहता है मौत जिस दिन मेरी मुकर्रर है, अल्लाह ने बस उसी दिन मुझे उठा लेना है। लेकिन मैं सर उठा कर जाना चाहता हूँ ताकि मैं कब्र में पहुँचूँ और अल्लाह मुझसे पूछे तो मेरा उसके सामने ये जवाब हो कि जितना मुझसे हो सका मैंने कर दिया। अब अगर वो हार मान लेता है तो फिर और कौन आएगा हमें सपोर्ट करने के लिए? हम सिर्फ इसी जज्बे से आए हैं। 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 महीना लगे, हम उधर पड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी गाड़ी पीछे बड़ी है, हमने उसमें वो अपने बिस्तर वगैरह सब कुछ लाए हैं, खाना पीने और सब कुछ, सिलेंडर वो भी लाए हैं। बस खाना पीना भी खुद करेंगे और अपने लिए रिहाइश का इंतज़ाम भी हम। बस ये ज़मीन हमारी माँ है, हम इसी पर सोएंगे। लेकिन हाँ, इलेक्शन की जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी हम इधर से जाएंगे ही नहीं, हम बस पड़े रहेंगे। राना सनाउल्लाह भी वो अपनी ताकत आजमा ले, जो भी आजमा ले, पर हम हटने वाले नहीं है। बस यही हमारा मुतालिबा है, इलेक्शन की डेट दे दे, हम वापस चले जाएंगे। बहुत अच्छी बातें की दोस्त ने। यहाँ पे एक शख्स और मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आए हैं? मानसरा से। मानसरा से आए हैं। मानसरा से यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं, मैं ख़ुद उनके साथ आया हूँ काफ़िले में। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल भाई ने एतराज़ भी किया, लेकिन ये एक व्यूवर को बताएं कि आप यहाँ आने का मकसद क्या है? आपको खान साहब पे इतना एतमाद है क्या? इज़ अ पाकिस्तानी आप किस अपने माइंड सेट के साथ यहाँ पे आए हैं, किस विजन पे आए हैं, क्या आपका नज़रिया क्या है, आपके क्या सोच के आए हैं, ये ज़रा व्यूवर को बता दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इमरान खान के विजन के पीछे आए हैं। इमरान खान डेढ़ अरब मुसलमान का मुकदमा जाके यहूद और नसारा में लड़ा, इसलिए हम आए हैं। इमरान, पूरी दुनिया में ऐसा लीडर कोई नहीं है, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहूद और नसारा में बैठकर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जिसने। और 1.5 अरब मुसलमानों में से आज तक कोई लीडर ऐसा नहीं निकला। और हम सिर्फ इलेक्शन की डेट लेने के लिए आए हैं। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद करते हैं और ये 30 साल से इस मुल्क को लूट खसूट कर और मनी लॉन्ड्रिंग करके, बाहर फ्लाइट बना के और गरीब आवाम का टैक्स का पैसा चोरी करके ये बाहर अपने बड़े बड़े महल फ्लैट बनाते हैं। ये किसका पैसा है? ये हम सब मुसलमान आवाम का पैसा है। ये गरीब आवाम, ये महंगाई किस लिए है? ये इन 7 महीनों में इन्होंने कितनी महंगाई कर दी है, मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। इसलिए हम आए हैं। इंशाल्लाह हमें 1 महीना इधर रुकना पड़ा, हम भूखे भी रहेंगे, हम इनसे इलेक्शन की डेट लेके वापस जाएंगे। इनका कहना यही है कि इसका हल जो है ना, मुल्क की इस मौजूदा सूरत हाल का एक ही हल है, वो है इलेक्शन की डेट देना। और जैसे वो इलेक्शन की डेट देंगे ये लोग यहाँ से वापस जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा से, स्पेशली हज़ारा डिवीज़न या फिर मलाकन डिवीज़न। हम जिस मकाम पे मौजूद हैं, यहाँ हज़ारा मोटरवे से इस्लामाबाद मोटरवे पे एंटर होता है बंदा, या फिर मलाकन डिवीज़न की तरफ से आने वाले काफ़िले यहाँ पे अभी भी रुके हैं, क्योंकि आगे आवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि ये सफ़ेद दाढ़ी इस उम्र में, सर्दी के मौसम में ये खान साहब की काल पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं खान साहब? हम तो मलाकंड से। मलाकंड से। आप पश्तो में बताएं कि आप पश्तो में। पश्तो में बता अच्छा, हम लोग मंगरालू तो मलाकंड ना और बस इस्लामाबाद का और چې زمونږ مطالبه او خبره نه حل شوې ده او پورې منګه بدلته وي او په دې ځمکه به پراته موږ پیدا د خاورې نه په خاوره کې به پراته وي. تاسو عمر ډیر دی، تاسو پاکستان کې ډیر حکمرانانو قتل، ډیر حکومتونو قتل، ډیر وزیرانو قتل، ډیر مشیرانو قتل. تاسو ته د کې څه مختلف عمران خان کې ښکاري چې دومره عوام د هغې په کال باندې یو کال باندې اسلام آباد ته راجمع شوی دی؟ عمران خان حکومت چې رالی موږ ته سکون رالی، موږ ته آرام رالی، موږ ته خوشحالي راله، هغې په موږ باندې بیرته الټه کړه او بیرته یې را باندې دغه کړه د عمران خان او ختم کو. نو منگا بیرته عمران خان پر ځای کول غواړو. یہ بابا جی کا کہنا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ انہوں نے خان صاحب کی حکومت ختم کی ہے غیر آئینی غیر طریقے سے. ہم عمران خان کو واپس حکومت دلا کے یہاں سے واپس جائیں گے. یہاں پہ اور دوستوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ منگورا اسفات سے. منگورا سے آئے ہیں. آپ یہاں پہ آنے کا کوئی مقصد ہے؟ آپ یہاں پہ آئے ہیں وہ ذرا ویور کو بتا دیں. خان صاحب کی کال ساری ورکر کا، ساری آئی سیف یوتھ اور پی ٹی آئی مدر پارٹی کا، ہمارے سارے پاکستانیوں کا اصل مقصد یہ ہے. اس مقصد کے لیے ہم نکلی ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہو جائے اور ہمیں نجات دلائی اس سے. خان صاحب بھی نکلا ہے، ہم بھی نکلے ہیں. انشاءاللہ ان لوگوں سے نجات دلا کے رہیں گے ہم انشاءاللہ. جیسے کہ یہاں پہ لوگوں کا جوش، جذبہ، جنون، ولولہ دیکھنے کے قابل دید ہے. لیکن یہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ہمیں نئی ڈیٹ نہیں ملتی الیکشن کی، ہم اس تک اسلام آباد میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے. والسلام پاکستان.